जय माता दी दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग 9 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पहला यूएस जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? यह प्रारंभ हुआ वाशिंगटन डीसी में। यूएसए, जापान, फिलीपींस इन तीनों देशों का पहला शिखर सम्मेलन यह प्रारंभ हुआ है वाशिंगटन डीसी में। क्यों प्रारंभ हुआ है? रक्षा संबंध को मजबूत करने के लिए और चीन को प्रतिसंतरित काउंटर करने के लिए यह स्टार्ट किया गया और तीनों देशों ने एक साथ दक्षिण चीन सागर अभ्यास भी किया है। यहाँ पर जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ है तीनों देशों का, यूएसए की तरफ से जो बाइडेन, जापान की तरफ से फूमियो किशिदो और फिलीपींस यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं फर्डिनेंड मार्कोस, इन्होंने भाग लिया है। नेक्स्ट है लल्लन टॉप यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यह पोटामैक नदी के किनारे है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर है। यहाँ की मुद्रा है येन। यहाँ की संसद को डायट कहा जाता है। जापान को सुकुमारों का देश, निप्पन और सूर्योदय का देश कहा जाता है। जापान में कौन कौन से द्वीप हैं? होकोंडो, होन्शु, क्यूशु, सुकोयू। होन्शु द्वीप सबसे बिगेस्ट है। फिलीपींस, इसकी राजधानी मनीला किस द्वीप पर है? लुजोन द्वीप पर है। यहाँ पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। पहले भारतीय जिनको एशिया का नोबेल पुरस्कार मिला है रेमन मैग्सेसे, उनका नाम है विनोबा भावे। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही हैं। और नवीनतम किसको दिया गया है? डॉक्टर रवि कन्नड़ को। ये कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। यहाँ पर जो मनीला है, यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है और अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान यह भी कहाँ पर है? मनीला में है। नेक्स्ट है आपका साउथ कोरिया, इसकी राजधानी है सियोल और नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। इन दोनों की मुद्रा क्या है? वॉन है। नेक्स्ट आपका, भारत की पहली 2+2 वार्ता किस देश के साथ हुई है? ब्राजील के साथ। ब्राजील G20 2024 को होस्ट करेगा और 2023 वाला होस्ट किसने किया था? G20 भारत ने। नेक्स्ट आपका, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना 1944 पेटेंट बोर्ड सम्मेलन से की जाती है, इसलिए इनको जुड़वा बहन कहा जाता है। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है इसका नवीनतम जो सदस्य वो है अंडोरा। नेक्स्ट आपका मालाबार अभ्यास, क्वाड का अभ्यास मालाबार अभ्यास कहलाता है। इसमें 4 देश शामिल है, यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। अभी हाल ही में पहली बार आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया में मालाबार अभ्यास का। बैचले जो घोषणा पत्र है AI संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, और कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। बैचले स्थान है और यहीं पर बैचले घोषणा पत्र आया है AI से संबंधित। फ्रेंड, जिसको भी PDF से संबंधित जानकारी चाहिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए @justdoit, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका, अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ पर किया है? इसका आयोजन किया गया लक्षद्वीप में। सागर कवच, इसका आयोजन किया गया लक्षद्वीप में। क्यों किया गया है? समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और इसमें भाग लिया है समुद्री जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने, जैसे नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, समुद्री पुलिस, इन्होंने भाग लिया है। पहला संस्करण हुआ था मार्च के महीने में केरल और माहे यहाँ पर। नेक्स्ट है लल्लन टॉप सी डिफेंडर्स अभ्यास, यह भारत और यूएसए के बीच में हुआ है और इसका आयोजन किया गया था पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। लक्षद्वीप, इसकी राजधानी है कवरत्ती। जो लक्षद्वीप है यह पवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को कवरत्ती से, 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से। INS जटायु, इसको लॉन्च किया गया लक्षद्वीप में और सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का मिनिकॉय। नेक्स्ट आपका दोस्ती 16 अभ्यास, इसमें 3 देश ने भाग लिया है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव। नेक्स्ट है आपका ट्राइलेट TRILAT 2024, इसमें भी 3 देश ने भाग लिया, इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया। नेक्स्ट है आपका लामित अभ्यास, भारत और सेशल्स। कटलेस अभ्यास, इसका आयोजन किया गया सेशल्स में और भारत की तरफ से INS तीर ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य के मीरज में बने सितार और तानपुरा को GI टैग मिला है? या महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में मीरज स्थान है, यहाँ पर सितार और जो तानपुरा है इन दोनों को GI टैग दिया गया है, तो GI टैग मिला है। तो ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। GI टैग के बारे में देखिए, 1999 का एक्ट है, लागू किया जाता है 2003 में। पहला GI टैग 2004 में दिया जाता है। दार्जिलिंग चाय को पश्चिम बंगाल का है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। मैक्सिमम GI टैग उत्तर प्रदेश के पास है और दूसरा स्थान है तमिलनाडु का। नेक्स्ट है आपका पंडित रविशंकर, इनका संबंध है सितार वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, पन्नालाल घोष बांसुरी वादक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, भजन सोपारी संतूर वादक, पंडित C कुमार शर्मा संतूर वादक,
अजमल खां सरोद वादक, किशन महाराज तबला वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक। नेक्स्ट आपका चुरपी याकनी का पनीर है, जीआई टैग दिया गया अरुणाचल प्रदेश का। कलारी या ये सब जीआई टैग है, अब नीचे वाला। कलारी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। बसहोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर। बनारस शहनाई उत्तर प्रदेश। बनारस पेठा उत्तर प्रदेश। बनारस तबला उत्तर प्रदेश। सांझी क्राफ्ट उत्तर प्रदेश। मधुबनी पेंटिंग बिहार। उस्ता कला बीकानेर राजस्थान। हनुमानगढ़ी लड्डू उत्तर प्रदेश। सिल्वर फिलगी उड़ीसा। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पर ओपन हुआ है? अयोध्या में। नेक्स्ट आपका हाल ही में विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास पल्लिया को। विप्रो कंपनी यह टेक कंपनी है, अभी हाल ही में नए सीईओ एमडी बने हैं श्रीनिवास पल्लिया। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? थी डेरी थेरापोर्ट को इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तभी इन्हीं के स्थान पर श्रीनिवास पल्लिया बन गए हैं विप्रो कंपनी के सीईओ एमडी। और यहाँ के चेयरमैन कौन है? प्रेम जी हैं, विप्रो कंपनी के चेयरमैन। दान करने के मामले में ये भी बहुत आगे हैं। विश्व बैंक यहाँ पर आर्थिक सलाहकार समिति में कौन शामिल हुआ है? राकेश मोहन। नेशनल कोऑपरेशन डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मिनेश शाह। ये कहाँ पर है? आनंद गुजरात में है। स्लोवाकिया इसके राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। एसोचैम इसके अध्यक्ष बने हैं संजय नायर। फिक्की महिला संगठन इसके अध्यक्ष बनी है जयश्री दास वर्मा। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। नेक्स्ट आपका प्रसार भारती इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? नवनीत कुमार सहगल। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर संधू बने हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त ये कौन है? राजीव कुमार हैं। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और पहली महिला रमा देवी। वर्तमान कौन है? राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट है आपका हाल ही में छठा अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किया गया है? आईआईटी मद्रास चेन्नई में। अंतर्राष्ट्रीय रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट ये छठे क्रम का है और इसका आयोजन चेन्नई यहाँ पर आईआईटी मद्रास में किया गया। छात्र का समग्र विकास करने के लिए आयोजित किया गया है। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसमें भी यह कहा गया है कि छात्र का जो विकास है वो समग्र विकास होना चाहिए। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी थी ये कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई थी। फिडे का मतलब होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। स्थापना 1924 में, हेडक्वार्टर लाजोन में। नेक्स्ट है ललन टॉप अमृत तकनीक, इसका विकास आईआईटी मद्रास ने। CAR-T सेल थेरेपी कैंसर का इलाज इससे होता है, अभी हाल ही में इसको स्थापित किया गया है आईआईटी बॉम्बे में। और करने वाले कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। शतरंज की नवीनतम ग्रैंड मास्टर है आर वैशाली रमेश बाबू 84 नंबर की। डेविस कप टेनिस से संबंधित है। चेस डे 20 जुलाई को। ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से और साल का अंत यूएस ओपन से। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट है आपका हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इस बुक के लेखक हैं सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा ये भारत में दूरसंचार के जनक हैं और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी इनके सलाहकार भी रह चुके हैं। इस बुक में कहा गया है भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र और यूएसए सबसे पुराना लोकतंत्र, इन दोनों देशों के बारे में चर्चा की गई है। क्या क्या डेमोक्रेसी में चुनौती है और उसका समाधान क्या है उसके बारे में इस बुक में कहा गया है। ललन टॉप है आपका द कॉन्स्पिरेंसी, यह किसकी बुक है? गोटाबाय रायपच्छे की। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरवरे की है। ब्रेकिंग द मोल्ड यह रघुराम राजन की है। नए भारत की संवेदना ये रामनाथ कोविंद की है। हाल ही में जो बुक जारी हुई वो है सारी। नेक्स्ट आपका हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट किसने लॉन्च किया? पंजाब ने। आम चुनाव लोकसभा का जो चुनाव है ये 7 चरणों में होना है और इसका परिणाम आएगा 4 जून को। अभी हाल ही पंजाब में मोलर कोटला जिला है, यहाँ के जो डीएम ने बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च किया है। जो मतदाता है उनको मतदान के लिए अवेयर करने के लिए लॉन्च किया गया है। साथ ही में मतदान कर्मी इनको अगर समस्या का समाधान करना है उसकी भी जानकारी यहाँ मिलेगी। और जो यूथ है, जो युवा है, उनको वोट डालेंगे तो उनको इस वेबसाइट से प्रमाण पत्र मिलेगा, वो डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं भी शेयर कर सकते हैं। तो उनको मतदान के लिए अवेयर करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान आप लोग करिए, अपने मतदान का प्रयोग करिए, उसके लिए पंजाब में बूथ राब्ता लॉन्च किया गया है। चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को स्थापना होती है, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका उल्लेख है आर्टिकल 324 से 329 और भाग 15। चुनाव आयोग यहाँ पर दिनेश गोस्वामी समिति, पहले यहाँ पर एक ही सदस्य थे,
लेकिन जब दिनेश गोस्वामी समिति आती है तब एक सदस्य मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त बनते हैं। कौन है मुख्य वाले? राजीव कुमार और 2 अन्य ज्ञानेश और सुखविंदर हैं। सी विजिल ऐप, इनकोर ऐप, नो योर कैंडिडेट, सक्षम ऐप, इन सबको लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने। वोट डालने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। पहले कितनी थी? 21 वर्ष, लेकिन वर्तमान में 18 वर्ष है। 61वां संविधान संशोधन के तहत होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, इनकी न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। राज्यसभा एमपी और एमएलसी इसकी न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। लोकसभा एमपी, प्रधानमंत्री, एमएलए की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। सीएम की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। नेक्स्ट आपका हाल ही में TCS वर्ल्ड 10 के मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया है? बेलरी एडम्स को। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS वर्ल्ड 10 के मैराथन मतलब 10,000। TCS वर्ल्ड 10 के मैराथन इसका आयोजन किया गया बंगलुरु में। पहली बार ये आयोजित किया गया था सन 2000 में। इस साल 16वें क्रम का है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय इवेंट की एम्बेसडर बनाई गई हैं वेलेरी एडम्स। वेलेरी एडम्स ये न्यूजीलैंड की हैं, शॉट पुट की खिलाड़ी हैं। ओलंपिक में इन्होंने 2 बार गोल्ड जीता है और 4 बार शॉट पुट में वर्ल्ड चैंपियन भी रही हैं। यही बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय इवेंट की एम्बेसडर। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप चुनाव आयोग ने यूथ आइकन किसको बनाया है? आयुष्मान खुराना को। और PWD के लिए आइकन बनाई है शीतल देवी, पैरा तीरंदाज है, जम्मू कश्मीर की हैं। अभी हाल ही में इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। ICC वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान और वैश्विक एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर। SBI के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है आपका हाल ही में हिमालय में ग्लेशियर लेक आउट ब्रस्ट फ्लड की निगरानी के लिए किसने विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है? उत्तराखंड ने। ग्लेशियर लेक आउट ब्रस्ट फ्लड इसकी निगरानी के लिए एक पैनल का गठन किया गया है और पैनल गठन किया है उत्तराखंड ने। हिमनद झील जलस्तर बढ़ने से बाढ़ को रोकने के लिए और 2013 में जो केदारनाथ त्रासदी हुई थी वो ना हो पाए भविष्य में, उसके लिए गठित किया गया है पैनल। और संभावित मतलब जो संभावित खतरा है उसके मूल्यांकन के लिए गठित किया गया है पैनल उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपका ग्लेशियर। जो ग्लेशियर से जो पानी निकलता है उनको संरक्षित करने के लिए संरक्षित करने वाले व्यक्ति तो कौन है? सोनम वांगचुक हैं। इन्होंने बताया था कैसे संरक्षित करते हैं। पिंडारी ग्लेशियर यह कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में है। नुब्रा नदी घाटी यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर इसको अपने पक्ष में किया गया था। पहले भी अपने पक्ष में था लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरे देश के सैनिक आ गए थे, चीन उनके, तो फिर 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाकर उड़ते अपने पक्ष में कर लिया जाता है। और यहाँ पर पहली महिला अधिकारी जो पोस्ट हुई हैं वो है कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट आपका हाल ही में NTPC ने किस राज्य की 220 मेगावाट की बरौनी स्टेज फर्स्ट परियोजना को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? बिहार। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कोयले से बिजली का निर्माण करता है और ऐसा करने वाला यह इंडिया में नंबर 1 है। अभी हाल ही में 220 मेगावाट बरौनी स्टेज फर्स्ट प्रोजेक्ट इसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। कहाँ पर बंद कर दिया गया? बिहार में। 2018 में अधिग्रहण किया गया था, अब इसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए मेगा होता है 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर 9, टेरा 10 के पावर 12, पेटा 10 के पावर 15, माइक्रो 10 के पावर -6, नैनो 10 के पावर -9, पीको 10 के पावर -12, फेम्टा 10 की पावर -15 और 10 के पावर -10 हो तो वो एंगस्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट आपका तमिलनाडु के मंडपम में भारतीय तटरक्षक बल ने किया जलीय केंद्र का उद्घाटन। मैं 2 दिन से गायत्री मंत्र नहीं ऐड कर पा रही हूँ, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, कल से ऐड करूँगी। थैंक यू, जय हिंद।